नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज खबर विशेष में चर्चा दोस्तों अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ पर देश भर में मचे बवाल की, जगह जगह पर हुए हिंसक प्रदर्शन की और दोस्तों विपक्ष क्या कहता है इस अग्निपथ योजना को लेकर आज खबर विशेष में इसकी चर्चा करेंगे हम। सरकार ने अग्निपथ योजना 14 जून को लॉन्च किया। 14 जून को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया। तब से देश भर में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब नारेबाजी कर रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बिहार सहित देश के 7 राज्यों में सेना की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने खूब बवाल काटा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ साफ कहा है कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम अग्निवीर कहलाना चाहते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर सेना की बहाली में नहीं जाएंगे। आज बात उस अग्निपथ योजना की करेंगे जिसे छात्र कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ठेके पर है, 4 सालों की नौकरी। केंद्र सरकार युवाओं को बेरोजगार बना रही है। आज इसकी चर्चा इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से आज पूरा बिहार जल रहा था। छात्रों का जत्था अलग अलग जिलों के जिला मुख्यालयों पर था। रेलवे ट्रैक पर छात्र डटे थे, ट्रेनें फूकी जा रही थी, नारेबाजी हो रहे थे, बीजेपी के दफ्तर में आग लगाई जा रही थी, बीजेपी विधायक पर हमला बोला जा रहा था और कहा जा रहा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो समझ जाएं, नहीं तो हम देश के युवा हैं, समझाना भी जानते हैं। आखिरकार सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ योजना से बच्चों में नाराजगी क्यों है? सेना की तैयारी करने वाले छात्र जो देश की रक्षा के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, वो सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ संग्राम क्यों कर रहे हैं, यह आपको समझना होगा। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार अग्निपथ योजना है क्या। अग्निपथ फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लेकिन जब आप अग्निपथ योजना को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि आपके हितकारी है या फिर आपके खिलाफ है। दोस्तों सरकार की माने तो 4 सालों के लिए सेना में बहाली होगी। अग्निपथ योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 45,000 छात्रों की उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 सालों के बाद 25% को सेना में नौकरी मिलेगी, 75% लोग बाहर हो जाएंगे। सरकार के ओर से सेवा निधि के तहत 11,71,000 रुपए की राशि दी जाएगी और इस राशि से आप अपना भविष्य बनाएं। लेकिन सवाल यह है कि इस 4 सालों के बाद छात्र क्या करेंगे? दोस्तों खबर विशेष जिसे आप देखते हैं, विशेष करके हम आपके मुद्दों की बात करते हैं। आज छात्रों के हित की बात करनी जरूरी है। आज सेना में जाने के लिए जो अभ्यर्थी सुबह के 5 बजे से 4 बजे से अलग अलग जिलों के मैदानों में उतरकर अभ्यास करते हैं, अगर उनकी मनोबल टूटती है तो उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज दोस्तों बताने की ज़रूरत है और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अग्निवीर कहे जाने वाले अग्निपथ योजना के जवानों की भविष्य क्या होंगे। ये सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रदर्शन करने का अंदाज है, जो हिंसक अंदाज है, ये कहीं भी आपको
कोई भी मंजूरी नहीं देता है। हर किसी को अपना बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई, भारतीय सेना के जवानों को जिस तरीके से लोग सम्मान से देखते हैं, सेना में जाने की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आज पूरा देश देख रहा था उनके गुस्से को। मां भारती के लाल बनने का, मां भारती का लाल सेना में जाकर कहलाने का गर्व जो चाहते हैं पाना, मां भारती के लाल तो हम सब हैं, लेकिन 4 सालों के लिए सेना में जाने को वो तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि 4 सालों में हम युवाओं के हाथ में देश की रक्षा देंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब भारत पर, जब हिंदुस्तान पर कई पड़ोसी मुल्क, कई पड़ोसी देश आक्रामक मूड में हो, तो 4 सालों के लिए जो युवा सेना में जाएंगे उनका भविष्य क्या होगा, वो देश के भविष्य के बारे में कितना कुछ सोचेंगे। आपको ये भी मालूम है कि 17 वर्षों से लेकर 21 वर्ष तक के युवाओं की बहाली होगी। अब जरा सोचिए, अगर किसी की ज्वाइनिंग 17 वर्ष की उम्र में हो जाती है तो वो 21 वर्ष का होते होते रिटायर कर जाएगा। आगे की भविष्य का क्या होगा? जिसका 21 साल की उम्र में होता है, 25 साल की उम्र में वो रिटायर करेगा। अपने भविष्य की चिंता स्वरोजगार करके करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल हैं, जो सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है केंद्र सरकार से इस अग्निपथ योजना को लेकर, कि जो सेना के जवान होते हैं उनके अंदर जो जज्बा होता है, जो हिम्मत होता है, 6 से 7 साल लग जाते हैं उन्हें सेना में आने के बाद। 4 सालों में कितना धारदार बनेंगे युवा। आप देश की रक्षा के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? लेकिन सरकार का कहना है कि देश की रक्षा और मजबूत होगी, देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। लेकिन सवाल यह है कि जो युवा 25 साल की उम्र में नौकरी से बाहर होंगे, वो आगे क्या करेंगे? जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां तो कहा जा रहा है कि राज्य पुलिस की भर्तियों में उन्हें तवज्जो दी जाएगी, लेकिन जो मां भारती की सेवा बॉर्डर पर जाकर करना चाहते हैं, 4 सालों के अंदर उन्हें रिटायर, जबरिया रिटायर कह सकते हैं, होकर घर आना पड़ेगा। जरा सोचिए उनके सपने क्या होंगे। कई सवाल हैं, जगह जगह पर बवाल है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सवाल हम भी पूछेंगे, आप भी पूछिए, लेकिन प्रदर्शन करके नहीं, एक माध्यम करके, हिंसक प्रदर्शन करके नहीं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। दीजिए।